क्या आप जानते हैं किन्नर मेल और फीमेल से कैसे अलग होते हैं? क्या किन्नर कभी प्रेग्नेंट हो सकते हैं? आखिर क्या वजह है जो किन्नर को सोसाइटी से अलग रखा जाता है? आज इन सभी सवालों के जवाब हम आपके पास लेकर आए हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और नीचे लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। किन्नरों को अपने आम तौर पर शादी, विवाह और खुशी के मौके पर नाचते हुए और गाते हुए देखा होगा। ऐसा माना जाता है कि इनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद से इंसान की तकदीर बदल जाती है। इसलिए माना जाता है कि कभी भी इन किन्नरों को दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किन्नरों का कोसा हुआ बहुत दुखदाई होता है। यही वजह है कि आज से 200 साल पहले भी किन्नरों को समाज में एक ऊंचा दर्जा दिया गया था। या चाहे रामायण या महाभारत की बात ही क्यों ना की जाए, तब भी किन्नरों को बहुत महत्व दिया जाता था। किन्नर समाज में लोगों को दुआएं और आशीर्वाद देने की शक्ति मानी जाती है, जिससे लोगों का भला होता है। बल्कि माना तो यहां तक जाता है कि इनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है जो लोगों को राजा बना सकती है, और अगर ये नाराज हो जाएं तो ऐसी बद्दुआ देते हैं कि राजा की गद्दी पर बैठे हुए इंसान को रंक बनाते देर नहीं लगती। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि आज की जनरेशन इन किन्नरों को समाज से अलग बताती है और इन्हें समाज में वो दर्जा नहीं देती जो पहले कभी इनका हुआ करता था। हालांकि किन्नरों को पुराने जमाने से लेकर आज तक अच्छी ब्लेसिंग्स के लिए जाना जाता है, और ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, किन्नरों से जुड़ी कुछ आम धारणाएं ये हैं। चलिए अब जानते हैं कि आखिर किन्नरों में बायोलॉजिकली क्या डिफरेंसेस होते हैं जिनकी वजह से वो अलग होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ पहले थोड़ा सा ये भी जान लें कि हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। दोस्तों, हमारे इस समाज में दो तरह के इंसान होते हैं, मेल और फीमेल। वहीं अगर तीसरे जेंडर की बात करें तो वो तीसरा जेंडर किन्नरों का कहलाता है, जिसे हाल ही में सोसाइटी में जगह मिली है। जैसा कि आपको पता है, जब गर्भ धारण का समय होता है तब अगर 2 XX क्रोमोसोम मिलते हैं तो लड़की का जन्म होता है, और 1 X और 1 Y क्रोमोसोम मिलते हैं तो लड़के का जन्म होता है। अब सवाल यह उठता है कि क्रोमोसोम क्या होते हैं। शायद आपको यह पता होगा कि हमारा शरीर छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बना होता है। सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है जो सेल को कंट्रोल सिस्टम देता है, और न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर हमारा DNA मौजूद होता है, और इन्हीं DNA से हमारे जीन्स बनकर तैयार होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हर इंसान के अंदर 23 क्रोमोसोम्स के जोड़े पाए जाते हैं। इनमें से 22 एक जैसे होते हैं, चाहे वह मेल हो या फीमेल या फिर वह थर्ड जेंडर। सभी में 22 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। फर्क सिर्फ केवल 23वें जोड़े में पाया जाता है। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि फिर यह थर्ड जेंडर कैसे बनता है। तो आपको बता दें कि थर्ड जेंडर डिपेंड करता है 4 बातों पर। पहली बात यह है कि हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे डेवलप हो रहे हैं। दूसरा, प्राइवेट पार्ट्स के डेवलपमेंट पर भी ये निर्भर करता है। इसके बाद बारी आती है क्रोमोसोम्स और हार्मोन्स की, जिनका बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी बॉडी में कोई एक हार्मोन नहीं बन पाता है तो ये भी थर्ड जेंडर बनने के चांसेस होते हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है कि हमारे शरीर में 3 क्रोमोसोम या केवल 1 क्रोमोसोम ही बनता है। ये भी वजह हो सकती है थर्ड जेंडर की। दोस्तों, ये कोई बीमारी नहीं है जिसका हम इलाज करवा सकें, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसा पूछते हैं कि अगर थर्ड जेंडर जन्म होता है तो क्या उनको किसी एक जेंडर में कन्वर्ट किया जा सकता है, कि अगर थर्ड जेंडर का जन्म हो तो ऐसा कुछ किया जाए। लेकिन यह करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस समय तक बच्चा ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि उसके साथ चेंज करना ठीक होगा या नहीं। आपको बता दें कि 2000 बच्चों में एक बच्चा इंटरसेक्स पैदा होता है। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो इस बात को छुपा लेते हैं, लेकिन ये बातें छुपती नहीं है। कभी ना कभी ये बच्चा बड़ा होता है और अपने अंदर आए हुए चेंजेस के हिसाब से वो समझ जाता है कि वह थर्ड जेंडर है। आपको बता दें कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो किन्नरों और जनरल ट्रांसप्लांट वाले लोगों को एक ही समझते हैं, तो वह ऐसा भूल ना करें, क्योंकि जेंडर ट्रांसप्लांट आप अपनी मर्जी से करवाते हैं, बल्कि थर्ड जेंडर जन्म से ही होते हैं। चलिए जानते हैं थर्ड जेंडर असल में होते कौन है, लड़की या लड़का। किन्नर में 2 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप फीमेल और दूसरा मेल होता है। फीमेल किन्नर में मेल के लक्षण और मेल किन्नर में फीमेल के लक्षण होते हैं। किन्नर लोग अपने जेंडर को गोद में ही लेते प्राइवेट पार्ट देखकर पहचान लेते हैं। समुदाय में आने के बाद इन्हें अपने धर्म को मानने की छूट होती है। किन्नर समुदाय की सर्वमान्य देवी बहुचरा देवी है, जिसकी सवारी मुर्गा है, और पूरा किन्नर समुदाय इन्हीं की पूजा करता है।
किन्नर समाज के कुछ कायदे कानून होते हैं जिन पर अमल करना उनके लिए बहुत जरूरी होता है। किन्नर लोग परिवार की तरह किसी गुरु की पनाह में रहते हैं। गुरु अपने साथ रहने वाले सभी किन्नरों को सुरक्षा और उनकी हर जरूरत को पूरा करते हैं। सभी किन्नर जो भी काम कमा कर लाते हैं अपने गुरु को देते हैं। फिर गुरु हर एक को उसकी कमाई और जरूरत के मुताबिक पैसा देते हैं और कुछ पैसे भविष्य के लिए रख लेते हैं। किन्नर समाज के रूल्स क्या होते हैं? किन्नर समाज में गुरु ही किन्नरों के माँ बाप और सरपरस्त होते हैं। हर एक किन्नर को अपने गुरु की उम्मीद पर खरा उतरना पड़ता है। जो ऐसा नहीं कर पाते उन्हें ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है। हर गुरु के अपने अपने अलग कायदे कानून होते हैं। इन्हें तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाता। हर एक किन्नर को एक तय रकम कमाना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें दूसरे काम के लिए भेजा जाता है। किन्नरों का रहन सहन आम लोगों से बिल्कुल अलग है। मरने के बाद उनका भी अंतिम संस्कार बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है। कम लोग जानते हैं, लेकिन किन्नर अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार विवाह करते हैं। और वो बात और है कि यह शादी सिर्फ एक दिन के लिए होती है। किन्नर समुदाय में नए साथी को शामिल करने से पहले नाच गाना और खान पान का रीति रिवाज है। समाज में किन्नरों की स्थिति कैसी है? दक्षिणी एशिया में किन्नरों की अच्छी खासी आबादी है, लेकिन समाज में इनके लिए कोई खास जगह नहीं है। बांग्लादेश में हालात और भी खराब हैं। बुरी हालात की वजह से बांग्लादेश के किन्नर समाज की एक बड़ी तादाद भारत में आ गई है। अमेरिका में किन्नरों की स्थिति बाकी देशों की तुलना में काफी अच्छी है, लेकिन अमेरिका में भी किन्नर लोग सेना का हिस्सा नहीं बन सकते। भारत की बात करें तो साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सरकारी दस्तावेज में बाकायदा थर्ड जेंडर के तौर पर एक पहचान दी है। अब किन्नर भी सरकारी नौकरियों में जगह पा सकते हैं, स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ाई भी कर सकते हैं। लेकिन भारतीय समाज में किन्नरों को भारतीय नागरिकों के बराबर स्थान नहीं है। कई विश्वविद्यालयों में रिसर्चर्स किन्नर लोकगीतों, इतिहास और किन्नर लोक साहित्यों पर रिसर्च कर रहे हैं। चलिए अब जानते हैं इन किन्नरों के बारे में दिलचस्प बातें। पुराने समय में भी किन्नर राजा महाराजाओं के यहाँ नाच गान करके अपनी जीविका चलाते थे। महाभारत में अर्जुन जब किन्नर बने तब ब्रनला कहलाए। उन्होंने किन्नर बनकर विराट नगर के राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य और गायन की भी शिक्षा दी थी। माना जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप धनवान हो जाएं तो किसी किन्नर से एक सिक्का लेकर पर्स में रख लें। पुरानी मान्यताओं के अनुसार शिखंडी को किन्नर ही माना गया है। शिखंडी की वजह से ही अर्जुन ने भीष्म को युद्ध में हरा दिया था। दोस्तों, यह थे किन्नर समाज की वह सच्चाई जिसके बारे में आज हमने आपको इस वीडियो में बताया। अब आपको यह तो पता चल गया होगा कि किन्नर किस तरह से मेल और फीमेल से अलग होते हैं। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आपके किन्नरों के बारे में क्या सोच है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलते चलते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और आपके ढेर सारे प्यार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।